इसी तरह जब अपने मन की बात हो जाती है, अपनी मनपसंद चीज मिल जाती है, अपनी इच्छा की पूर्ति हो जाती है, तब ये आत्मा इतना चापलूसी करने लगता है, मीठा बोलने लगता है, जैसे इसने कुछ करा ही नहीं है। आचार्य देव कहते हैं, हे विज्ञात्मन, कृष्ण नील कापोत लेश्याओं का तू स्वामी बना है, तू दुष्ट है, तू मायावी है, निद्रालु है, लोभी है, वंचक है, तेरे अंदर वो सारे दुष्ट कर्म भरे हैं। उसके बाद तूने श्वेत वस्त्रों को धारण कर रखा है, कहीं ऐसा ना हो ये श्वेत वस्त्र इन काले काले परिणामों से, अभी तो तू देह का काला था, अब तू मन का भी काला हो रहा है। जब मन का काला हो जाएगा तो ध्यान रखना, तू जो खिलखिलाकर हंसता है, तुझे नाली के कीड़े बनकर बिल बिलाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आचार्य भगवान हमें यही समझा रहे हैं, अपने मन को संभाल करके रख। अगर तू अपने मन को संभाले रहेगा तो तेरा दुष्ट मन तुझे गिरा देगा, और अगर तूने इसकी लगाम को संभाल लिया तो तेरा दुष्ट मन तुझे गिराने से बचा देगा। शत्रु भी यदि कोई है तो आपका मन है, मित्र भी यदि कोई है तो आपका मन है, गुरु यदि कोई है तो आपका मन है, और ईश्वर कोई है तो आपका मन है। इस मन के होते हुए हम अपने मन पर अनुशासन करें, दूसरे के मन को रोकने का विचार न करें। जब आप अनुशासित होंगे तो दूसरा स्वयमेव अनुशासित हो जाएगा। अगर आपने अपने मन को अनुशासित नहीं किया तो आप दूसरों को कोरे शब्दों के उपदेश से कभी अनुशासन में नहीं ला सकते हैं। नारी का लज्जा गुण क्या है? नारी का लज्जा गुण बता सकते हैं क्या आप लोग? क्या है नारी का लज्जा गुण? नारी का लज्जा गुण है अपने तन को ढक करके रखे, प्रशस्त चाल का उपयोग करे और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखे। लेकिन इस पंचम काल के दौर में नारी की लज्जा भी विकृत हो गई। कपड़े इस तरह के पहनने लगी कि जिनका अंग अंग दिखने लगा। जो कपड़े ढंग के पूरे पहने जाते थे वो शॉर्ट हो गए। जहां मंद मुस्कान बताई थी वहां पर खिलखिलाकर हंसने लगे, और खिलखिलाकर भी हंसे उसमें भी एक दूसरे को टिल्ला मार करके हंसते हैं, एक दूसरे को धक्का मार करके हंसते हैं, और मुंह से अंट संट शब्द कह करके हंसते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं ये सारे कर्म हमारे अशुभ लेशा के लक्षण हैं। इतनी तेजी से बोलना, इतनी क्रोध कसाय में बोलना कि मुंह से आपका थूक टपकने लगे। आचार्य भगवंत कहते हैं जहां भद्रता होती है, जहां सरलता होती है, जहां साम्यता होती है, वहां पर बोलने का ढंग ही अलग होता है। अपने से बड़ों से किस तरह बोलना है, अपने से जो बराबर कद में हैं उनसे कैसे रहना है, और अपने से छोटे हैं उनके प्रति हमें क्या व्यवहार करना है। छोटों से अपेक्षा रखें कि ये मेरा सम्मान करें, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है जो हमसे छोटे हैं उनको हम बहुधा मार्गदर्शन वात्सल्य के साथ में दें। अगर हम उनकी हमेशा कमी ही बताते रहेंगे, उनके ऊपर हमेशा कोई ना कोई टिप्पणी ही करते रहेंगे, तो निश्चित बात है उनका जो सम्मान आपके प्रति है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और जब छोटे जो हमसे वय में छोटे हैं वो एक बार, दो बार, तीन बार के कहने पर भी ना सुन पाए तो निश्चित है कि बड़ों की दृष्टि
उन जो कद में छोटे हैं, वय में छोटे हैं, उनकी ओर से धीरे धीरे हट जाया करती है। आचार्य भगवंत कहते हैं, जो 3 डंडों को संभाल करके नहीं रख पाया। 3 दंड का तात्पर्य है कि हम किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में हम मन वचन काय की दुरुपयोग को ना करें, मन वचन काय की शुद्धि को करें। मन वचन काय की शुद्धि कब होगी? जब हम मन में धर्म ध्यान की बातों को ही लाएंगे, जब बैठेंगे धर्म ध्यान की चर्चा करेंगे, जब उठेंगे धर्म ध्यान की चर्चा करेंगे, जब सोएंगे तब धर्म ध्यान के साथ ही सोएंगे। नींद नहीं आती तो क्या करेंगे? एक व्यक्ति नींद नहीं आ रही तो धर्म का अर्जन करता है, एक व्यक्ति नींद नहीं आ रही तो पाप का अर्जन करता है। एक व्यक्ति मंदिर में भी पाप का अर्जन कर रहा है और एक व्यक्ति घर में भी पुण्य का अर्जन कर रहा है। एक दर्शन करते करते पुण्य का अर्जन करता है, एक दर्शन करते करते पाप का अर्जन करता है। एक दर्शन कर रहा है, हे प्रभु आप वीतराग हैं, आपकी वीतरागता मुझे प्राप्त हो जाए। कितनी सुंदर प्रतिमा है प्रभु की। हे प्रभु, जब पाषाण की प्रतिमा इतनी सुंदर है तो साक्षात आपका रूप क्या रहा होगा। एक इस तरह की भावना से पुण्य कमाता है और एक भगवान के सामने खड़ा है कि ये मंदिर क्यों बना दिए गए हैं। अगर मंदिर ना होते तो कम से कम चैन से बैठ कर के घर में मैं अपने परिवार के साथ बातों में लगा होता। आचार्य भगवंत कहते हैं, प्राणी वही है लेकिन उसके सोचने के तरीके अलग अलग हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, इस प्रकार जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पापों में, क्रोध, मान, माया, लोभ इन 4 कसायों में, कुमति, कुश्रुत आदि मिथ्या ज्ञानों में, पक्षपातों में, सत्य न्याय के अभाव में, जहाँ सत्य का न्याय नहीं है। अगर कोई सही बात बताई जा रही है उस पर भी अपनी वाक चातुर्यता से, अपनी योग्य पटुता से उसको भी गलत सिद्ध करना, ये बता दिया कि न्याय के, सत्य न्याय का अभाव, उसे पक्षपात कहा है। मात्सर्य में, ईर्ष्या में, यानी कि ज्ञान, पूजा, कुल, रिद्धि, जाति, तप, बल और शरीर इन 8 मदों में, खोटे दुष्ट अभिप्रायों में, कृष्ण लील कापोत लेश्याओं में, राजकथा, भोजन कथा, स्त्री कथा और चोर कथा इन 4 विकताओं में। राजकथा क्या है भैया? करते हैं क्या अपन? करते हैं ना। आज क्या हो रहा है पाकिस्तान ने कितना, और राजकथा सब छोड़ दो, नहीं करते हैं आप अगर, तो आप न्यूज़पेपर तो रोज ही पढ़ना है अपने को, अखबार हम रोज पढ़ते हैं। उस अखबार में आता क्या है? यही तो आता है कितने मरे, कितना जिंदा हुए और कितने जेल में गए, यही पढ़ते हैं ना। ये राजकथा है। इस राष्ट्र कथा को पढ़ने से हमारा अशुभ बंध निश्चित रूप से होता है। इसलिए हम राजकथा को ना पढ़ें, न्यूज़पेपर को ना पढ़ें, पढ़ना है किसी ऐसे महापुरुष के व्यक्तित्व को पढ़ें जिसको पढ़ने से मैं भी कभी महान पुरुष बन सकूं। भोजन कथा, भोजन कथा का तात्पर्य है जब शास्त्र की बेला है, जब सोने की बेला है, जब पूजा की बेला है, उसमें पूजा में मन नहीं लग रहा, खुशबू किसकी आ रही है, किसी के यहाँ पराठे सिक रहे हैं तो नाक कह रही है भैया देखो खाना बन रहा है किसी के यहाँ पर, कोई सब्जी छुकी, अरे प्याज बदबू आ रही है, प्याज बन रहा है। हाँ, चाहे भगवान कहते हैं तुम्हारा ध्यान गया क्यों वहाँ पर, उस ध्यान को एकाग्र करो। अगर ऐसी आ रही है तो रोको, इस नासिका को के छिद्रों को बंद कर लो। आचार्य भगवान कहते हैं कि हर समय भोजन की कथा करना, चाहे सुख में है चाहे दुख में है। मैं बीमार हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरा शरीर झुर्री वाला हो रहा है, मेरा शरीर बूढ़ा ना हो जाए, उसके लिए प्रति समय इस शरीर को, इस चमड़े को सजाने के लिए हम अपने भोजन की ओर ध्यान देते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा जाएगा और उसके साथ में उसका किया हुआ पुण्य और पाप जाएगा।
अगर पाप रूपी कर्म गए तो अपना दुर्गति, और पुण्य रूपी कर्म गए तो अपनी सुगति। आचार्य भगवंत कहते हैं चोर कथा इन 4 विकथाओं में हम कभी भी ना लगें, ये अशुभ हैं। 4 रौद्र ध्यान, हिंसा नंदी, मृषा नंदी, चौर्या नंदी और परिग्रह नंदी, इनमें भी अपने आप को नहीं लगाना। जो 4 आर्त ध्यान हैं, अनिष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, पीड़ा चिंतन और निदानपन, इनमें भी अपने आप को नहीं लगाना है। ईर्षा, अशुभ परिणामों में 6 प्रकार के इंद्रिय संयम, 5 इंद्रिय और मन को हम बस में करने का पुरुषार्थ करें। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो 6 निकायों में दया का पालन नहीं करते वो असंयम में पला करते हैं। ऐसे इन स्थितियों में माया, मिथ्या निदान, 3 शल्य, शब्द गारव, रिद्धि गारव, 7 गौरव रूप अहंकार में, मान बड़ाई रूप परिणामों में जो बर्तन करने वाले परिणाम हैं, ये सब अशुभ कहलाया करते हैं। वर्ण के उच्चारण का गर्व करना शब्द गारव कहलाता है कि मैं बहुत शुद्ध शब्द बोलता हूं। अभी आप पूछ रहे थे गारव, शब्दों का उच्चारण करने का गर्व करना, ये शब्द गारव है। शिष्य, पुस्तक, पिच्छी, कमंडल, पट्ट आदि द्वारा अपने को ऊंचा प्रकट करना। मेरे शिष्य बहुत हैं, आज कहते हैं ना अमुक आचार्य के इतने शिष्य हैं, उनको बार बार अपन गा रहे हैं। कभी तीर्थंकर ने नहीं कहा कि मेरे 6 लाख शिष्य हैं, 3 लाख आर्यकाएं समोषण में हैं। किसी तीर्थंकर ने ऐसी उद्घोषणा अपने दिव्यवाणी से नहीं की। लेकिन आज हम 1, 2, 3, 400, 500, 1000 शिष्य हो जाएं तो उसकी पूरी लिस्ट दे रहे हैं कि कितने शिष्य हैं मेरे। ये रिद्धि गारव का एक कारण है। आचार्य भगवंत कहते हैं भोजन पान आदि से जो उत्तम सुख की लीला में मस्त है, उसमें उत्तम भोजन करके मोह मद में डूबा है। आज तो बहुत अच्छा भोजन हुआ है हमारा, मजा आ गया आज तो भोजन में। ये क्या है? ये 7 गारव है। अपन कहते हैं हम घमंड नहीं करते, हम अहंकारी नहीं है, लेकिन ये अहंकार से भी बढ़कर के है। अहंकार यदि छोटी उंगली है तो गारव बड़ी उंगली है। आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने ये आपके पुण्य का फल है। अगर आपने अच्छे सटरस युक्त भोजन का पान किया है तो उसमें हिठलाओ मत, मदहोश मत हो, मस्त होकर के फूलो मत। एक दिन ऐसा आएगा कि मन करेगा कि दूसरे की थाली में चीज है, लेकिन उस श्रावक का मन तुम्हें देने को हो ही नहीं रहा है, तो अपना मन क्या कहता है, अब अपने मुंह से ही कहने लगते हैं भाई ये चीज मुझे नहीं मिली, मुझे भी दो। और नहीं कहेंगे वहां जाकर तो जब कुल्ला कर लेंगे उसके बाद 2 लेक्चर सुना करके जरूर आएंगे। और वहां भी नहीं कही तो संग में आकर के जरूर बात होगी, भाई आज मुझे ऐसा नहीं मिला, ऐसा मिला। तो आचार्य भगवान कहते हैं चाहे वो श्रावक हो, चाहे वो साधक हो, अगर उसे इस मिष्ट भोजन का सुलाभ प्राप्त हो रहा है, उसको अपना पुण्य माने। उस पुण्य में हम पाप ना करें। पुण्यानुबंधी पाप हमारे दुर्गति का कारण होगा, पुण्यानुबंधी पुण्य हमारी सुगति का कारण होगा। पापानुबंधी पुण्य हमें फिर भी रास्ता दिखाएगा, लेकिन पुण्यानुबंधी पाप हमें कभी भी रास्ता नहीं दिखा सकता है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि ये अशुभ भाव सर्वथा त्याज्य हैं। ये अशुभ गति और अशुभ आयु के निमित्त कारण हैं। इन अशुभ आयु और अशुभ गति के लिए हम सभी सावधान रहें, क्योंकि हमारी गति अशुभ और शुभ प्रति समय बंधने के लिए तैयार है। कोई क्षण ऐसा नहीं है जब हमारा बंध रुका हुआ हो। आचार्य भगवान इन बातों को कह करके, इन बातों को सुन करके हर एक जीव, जब संबोधन ही मिला था कि हे विज्ञात्मन, अब अपने आप को संभाल ले। कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं अपने आप को संभालने के लिए। हे गुरु माँ, इतनी शक्ति और सामर्थ्य आप प्रदान करें।
क्रम क्रम से मैं कदम बढ़ाकर मंजिल अपनी पा जाऊं, नारी की पर्याय छेद कर मुनि काया में आ जाऊं, नारी की पर्याय छेद कर मुनि काया में आ जाऊं, काम वासना की अंधियारी हो, काम वासना की अंधियारी छट जाए और कट जाए, परमोदारिक देह न जब तक व्रत अखंड ही रह पाए, परमोदारिक देह न जब तक व्रत अखंड ही रह पाए, विकृत से निवृत्ति पाकर सहज भाव को श्रृंगारूं, समता भावों की सामायिक अपनी चर्या में धारूं, समता भावों की सामायिक अपनी चर्या में धारूं, किंचित भी परिभावों में हो, किंचित भी परिभावों में अपना अमूल्य धन ना खो दूं, बस शक्ति दो निज चर्या से सम्यक बीजों को बो दूं, बस शक्ति दो निज चर्या से सम्यक बीजों को बो दूं, बस शक्ति दो निज चर्या से सम्यक बीजों को बो दूं। इन्हीं भावनाओं के साथ में आचार्य भगवान के श्री चरणों में पुनः नमोस्तु निवेदित करती हुई यही भावना प्रार्थना करती हूँ, वो अदम्य क्षमता, साहस और विश्वास हम सभी को प्रदान करें, ताकि हमारा ये चारित्र का रथ अपनी परिपूर्णता करने के बाद हमें उस लोक की ओर ले जाए जिस लोक से कभी वापस आना नहीं होता, उस साम्राज्य को दिलाए जिस साम्राज्य को प्राप्त करने के बाद अपना सम्राटपना कभी नहीं हटता। इन भावनाओं के साथ में इस रेणसार ग्रंथराज के अध्ययन और अध्यापन को यहीं पर समाप्त करते हैं।